अभी हमें हमारा बॉडीज़ का पैटर्न बनाना है, जो बॉडी से या आपका टॉप भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बोला था कि आपका बेसिक बॉडीज़ आपका इंडस्ट्री में बोलते हैं, बेसिक बॉडीज़ बोलते हैं, आप लोग अपना लैंग्वेज में उसको टॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका ऊपर का जो होता है ना उसको टॉप बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ये बॉडीज़ है ना, मैंने देखो यहाँ पे ड्राइंग किया है। ये जो बॉडीज़ है मैंने यहाँ पे 2 डार्ट रखा है, आपका कमर पे मैंने 2 डार्ट रखा है। अगर आप चाहो तो आपका शोल्डर पे भी आप लोग उसका डार्ट रख सकते हो। ठीक है, जो आपका डार्ट यूज़ होता है आपका फिटिंग के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, या कुछ अब उसको कुछ अलग, मतलब जैसे कि आप लोग का गैदर्स हो या प्लीट हो या आपका टॉक्स हो, उसमें भी आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको टप लेंथ को थोड़ा बड़ा करनी है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डार्ट जो होगा ना वो डबल हो जाएगा, क्योंकि आपका कमर से ऊपर में एक ही डार्ट यूज़ होता है, आपको नीचे लाना है तो आपका डबल डार्ट आ जाएगा। तो आगे में हम लोग पढ़ेंगे डबल डार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग ये बना देते हैं कि हमारा बेसिक बॉडी कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो मेज़रमेंट चाहिए, जैसे कि आपका पूरा लंबा, बॉडी का पूरा लंबा भी हमें लेना है। तो मैंने यहाँ पे लंबा मैंने लिया है। आपको मेज़रमेंट सिस्टम हम लोग जो पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हम लोग लिए थे कि हमें कैसे उसका मेज़रमेंट लेनी है। आपका जो पूरा लंबा है उसको आपको कैसे लेनी है, आपका हाई शोल्डर पॉइंट जो होता है वहाँ से आपको नीचे लेना है ना। जैसे कि आप लोग को जितना चाहिए आप लोग उतना ले सकते हैं। आपका जो आपका फुल लेंथ होता है पूरा लंबा होता है। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच लिया है। ठीक है, तो आपका जो उसके बाद हमें लेनी है हमारा, ये तो पूरा लंबा हो गया। अभी हमें लेनी है आपका चेस्ट का मेज़रमेंट। हाँ, आपका चेस्ट का राउंड हमें लेनी है। ठीक है, जो हमारा चेस्ट राउंड होता है, जैसे कि आप लोग को उसका कितना चौड़ा में लेनी है वो आपका चौड़ा में जाएगा। मैंने भी आप लोग को बताया था कि हमें कैसे मेज़रमेंट लेनी है आपका चेस्ट का। ठीक है, तो ये हमारा मैंने यहाँ पे 32 लिया है। ये आप लोग भी आप लोग का मेज़रमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग के कुछ छोटे बच्चे का भी ले सकते हैं, आपका खुद का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उनका भी अलग अलग आएगा। छोटे बच्चे का कम आएगा, आप लोग का 34 आ सकती है, 36 आ सकती है, आप लोग उतना ही आपको लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका आता है, ये तो हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट हो गया। अभी हमें लेनी है हमारा जितना हमने लंबा लिया था, मैंने यहाँ पे कमर तक ली थी, तो मुझे अभी उसका गोलाई भी लेनी है, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे उसको फिटिंग करनी है। तो मेरा वेस्ट राउंड आएगा, मैंने यहाँ पे लिया है, मेरा वेस्ट राउंड है 28 इंच। हाँ, तो उसके बाद हमें क्या लेनी है, हमारा कंधा का चौड़ा या आपका शोल्डर का विड्थ। आप लोग फुल शोल्डर लेके उसको हाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हाफ पैटर्न बनाएंगे। क्योंकि देखिए हमारा ये नेकलाइन जो है ना वो राउंड ही है, तो हम लोग आधा बनाएंगे तो खुलने के बाद वो कपड़े में पूरा और पूरा आ जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको हाफ पैटर्न बनाएंगे। जो डिज़ाइन में हम लोग का हाफ पैटर्न में नहीं हो सकता, वहाँ पे हमें फुल बनाना पड़ता है, मतलब पूरा बनाना पड़ता है। लेकिन आपका यहाँ पे गोलाई लेके एक आधा बनाएंगे तो वो कपड़ा में जब हम लोग उसको कटिंग करेंगे तब हमारा वो फुल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें वो शोल्डर का हमें चौड़ा लेना है। ठीक है, जो हमारा शोल्डर का विड्थ है जो आता है हमारा, मैंने यहाँ पे 14 इंच था, उसका आधा हमारा आ रहा है 7 इंच। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा बॉडीज़ का जो जितना हमें मेज़रमेंट चाहिए था। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। बेसिक हमारा कंस्टेंट रहेगा, आप लोग उसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका गले का जो डीप है आपको ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा बेसिक है, उसमें ही हमें ये जो बेसिक पैटर्न होगा उसी से ही हम लोग वो वाला डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले ये पैटर्न बनाने के लिए पेपर लेना पड़ेगा। ये हमारा देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्राउन शीट लिया है। ठीक है, ये हमारा एल स्केल है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एल स्केल को डाल के हमें एक लाइन खींचनी है लंबा में और आपका चौड़ा में। ठीक है, ये मैंने अभी एक लंबा में लाइन खींच रही हूँ। अभी खींच लिया। एल स्केल जो होता है ना वो हमारा लंबा और चौड़ा लाइन एक साथ अच्छे से रहने के लिए, मतलब जैसे 90 डिग्री एंगल में रहेंगे, इसीलिए हम लोग ये एल स्केल यूज़ करते हैं। अभी देखिए मैंने लाइन खींच लिया,
अभी ये जो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो लंबा वाला लाइन है, ये वाला लंबा वाला, ये आपका चौड़ा वाला, उसका नाम आपको देनी है 0, ठीक है। तो अभी हमें 0 से आपका नीचे लेना है हमें, हमारा जो बॉडीज़ का लेंथ है, लंबा था, तो बॉडीज़ का लंबा हमारा था, हमने लिया था 14, उसमें आपको मिलाना है 1 इंच, तो आपका आ रहा है 15 इंच। तो हमें ये 0 से नीचे लेना है आपका 15 इंच। अब ये हो गया, ये हमारा, उसका नाम हम लोग दे देंगे उसका 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा 0 से 2 हमें कैसे लाएंगे, तो 0 से हमें नीचे लाना है, जो 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट से हमें नीचे आना है। कितना आना है, आपका चेस्ट का 1/4 माइनस आपको करनी है 1.5 इंच, है ना, उसमें से आपको माइनस करनी है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं हमारा चेस्ट कितना है, उसके बाद उसका 1/4 हम लेंगे। तो चेस्ट हमारा है 32, तो 32 को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 में, तो हमारा आ रहा है 8, और उसी 8 में से हमें माइनस करनी है 1.5 इंच, तो आपका आ रहा है 8 से 1 माइनस हो रहा है तो 7 इंच, 7 में से हाफ माइनस हो रहा है तो आपका आ रहा है 6.5। तो हमें 0 से अभी नीचे जो लाना है आपका आएगा 6.5, हाँ। आपको लाना है 6.5, ये आपका नाम, आपको उसका नाम देनी है 2, ठीक है। अभी ये हमारा 0, 1 और 2 हो गया। अभी हमें क्या करना है, आपको ये 1 से एक चौड़ा लाइन खींचनी है, ठीक है। और आपको ये 2 से भी, नंबर 2 से भी एक चौड़ा लाइन खींचनी है। तो अभी हमें क्या करना है, 2 से हमें 3 तक जाना है। कैसे जाएंगे, आपका चेस्ट का 1/4 प्लस आपको इसमें ऐड करना है आपका जो सिलाई के लिए 1 इंच, हाँ। तो आपका चेस्ट का 1/4 आ रहा है कितना, 32 का 1/4 आपका आएगा 8, हाँ। 8 में से आपको उसमें मिलाना है कितना, 1 इंच, आपका आ जाएगा 9 इंच, ठीक है। उसका नाम आपको देनी है 3। अभी ये हो गया नंबर 3, और हमें अभी 4 कैसे पाना है, ये आपका जो 0 पॉइंट है, 0 में से आपको चौड़ा में लेनी है आपका, देखिए ये जो 0, 2 और 1 लाइन है ना, ये आपका अनफोल्ड लाइन है, आप लोग याद रखो, ये आपका यहाँ पे कपड़ा ना फोल्ड होगा, ठीक है, ये आपका अनफोल्ड लाइन है, आपका अनफोल्ड होगा, ठीक है। तो ये जो 0 है, 0 में से हमें लेनी है चौड़ा में आपका चेस्ट का 1/12, मतलब आपका 32 जो है चेस्ट है, उसको आपको डिवाइड करनी है 12 में, तो आपका आ रहा है ये 2.6 आ रहा है, ठीक है। आपका 2.6 हमें अभी यहाँ पे लेनी है, ये आपका आ जाएगा नंबर 4, ठीक है। अभी हमें 0 से नीचे लाना है, जो आपका 5 पॉइंट करने के लिए, वो आपका आएगा चेस्ट का 18, मतलब 32 का हमें 8 भाग करनी है, तो आ रही है आपका 4 इंच, ठीक है। तो अभी हमें ये 4 और ये आपका 5 है ना, उसको अभी ज्वाइन करनी है ऐसे करके। ये देखिए 5वां पॉइंट से आपको, 5 नंबर पॉइंट से आपको एक लाइन खींचनी है, और 4 पॉइंट से भी आपको एक लाइन खींचनी है, और आपको उसको उसके साथ ऐसे मिलानी है। ठीक है, अभी इसका नाम आपको देनी है 6, ठीक है। अभी आपका आ गया 6, तो अभी ये जो 6 पॉइंट है ना, आपको वहाँ से कॉर्नर पे एक लाइन खींचनी है, कॉर्नर पे, हाँ, 45 डिग्री एंगल पे आपको एक लाइन खींचनी है, और उसमें आपको लेनी है जो कॉर्नर का लेंथ होगा ना, वो लाइन का 1 इंच का आपको लेना है, ठीक है।
तो अभी हमें क्या करना है, ये 4 और ये जो लाइन आपने दिया है ना 1 इंच का, उसको आपको उसके साथ ऐसे ला के मिलानी है और ये 5 के साथ आपको ऐसे उसको ज्वाइन करना। ये आपका आगे का गला की, ठीक है। आपका हो गया आगे का गला का सेप हमने कर दिया। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा कंधा का चौड़ा हमें लेनी है, अभी वो हम लेंगे। तो ये 0 हमारा है, तो 0 पॉइंट से हमें ये चौड़ा में लेनी है। जो 4 पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे हमें हमारा कंधा का जो चौड़ा हमने लिया था, आधा लिया था ना, 14 था, हमने 7 इंच लिया था, क्योंकि हम लोग हाफ पैटर्न बनवा रहे हैं। तो हमें वहीं पे आपका 7 इंच लेना है, ठीक है। तो मैंने भी ले लिया 7 इंच और उसका नाम भी आपको देनी है 7 है ना। तो अभी आपको क्या करना है, या तो आप ये 0 से 2 जितना है 7 से उतना ले सकते हैं, नहीं तो एक लाइन एक स्केल डाल के खींच दो, वो आपका 7 पॉइंट से मैच करके ये 0 to 2 to 3 लाइन पर भी वो आपका जॉइन हो जाएगा, ठीक है। उसका नाम आपको देनी है 8। ये नाम आपको देनी है 8, ठीक है। अभी आपको क्या करनी है, आपका जो 7 पॉइंट है वहाँ से आपको नीचे लेनी है आपका हाफ इंच। तो 7 पॉइंट से आपको नीचे लाना है हाफ इंच, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0.9, ठीक है। तो आपको ये 4 और 9 को अभी ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी 8 से आपको ऊपर लेनी है 1 इंच, जो आपका आ जाएगा नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 आ गया, 10 आ गया। अभी आपको 8, ये जो 10 है और 9 है ना, उसका आपको मिडिल पर निकालना है। ऐसे आपको मेज़रमेंट टेप को इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए आप, ये 10 पे आप लोग ऐसे आपका नेल को रख दीजिए, ठीक है। तो अभी अब ये टेप को उठा के मेज़रमेंट टेप को यहाँ पे रख दीजिए। अभी आपका आधा हो जाएगा, नहीं तो आप उसका मेज़रमेंट लेकर भी डिवाइड कर सकते हो, उसको आधा करके भी ले सकते हो, हाँ। तो अभी उसका नाम आपको देनी है 11, सॉरी ये आपका x होगा, ठीक है। तो x से आपको अंदर में लेनी है आपको 1/4 इंच, ठीक है। वो आपका y आ जाएगा। ये आपका बस आर्म होल को सेव करने के लिए फ्रंट का मैं अभी दे रही हूँ, ये आपका y आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये आपको आगे का आर्म होल को सेव करना है। 9 से आपको लाना है आपका कहाँ तक, आपको y तक, ठीक है। y से आपको लाना है आपको 10 तक, 10 से आपको जाना है आपका 3 तक, ठीक है। ये आपका आगे का आर्म होल हो गया, ठीक है। आपको डायरेक्टली 3 तक ऐसे करके हाथ में आपको करके लाना है। ये भी हम लोग फ्रेंच कर्व में भी कर सकते हैं। ये आपका अभी हो गया आर्म होल का। अभी हमें क्या करना है, हमारा 2 से 1 जितना है, 3 से भी हमें नीचे उतना ही लाना है, ठीक है। मैंने अभी ले लिया है, ठीक है। अब ये हो गया। अभी उसको नाम आपको देनी है 11, 11, हाँ, ये आपका 11 आ जाएगा। और आपको अभी क्या करना है, 11 में से आपको हो गया 11 आपका। अभी ये आपका पूरा हो गया, जो आपका आपको यहाँ पे 12 में कैसे जाना है कि आपको 1 से आपको राइट साइड पर लेनी है, कितना आपका कमर जितना है, मतलब आपका वेस्ट का जो गोलाई है इसमें आपको ऐड करनी है, उसको आपको आपका कमर का गोलाई में से आपको डिवाइड करनी है 4 में, मतलब उसका आपको 1/4 लेनी है, उसमें आपको मिलाना है 1 इंच। तो हमारा कमर का गोलाई था हमारा 28, वेस्ट का राउंड था हमारा 28 इंच। 28 को हम लोग
4 भाग करेंगे तो वो आपका आ रहा है 7, और 7 पे हम लोग 1 इंच मिलाएंगे तो आपका आ रहा है 8, तो ये आपका 12 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको 3 और 12 को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी ये हो गया, 3 और 12 को हमने ज्वाइन कर दिया, ये आपका बॉडीज़ का हो गया। अभी हमें डार्ट और बॉस पॉइंट आपको मार्किंग करनी है। कैसे मार्किंग करनी है? आपको जो 2 नंबर पॉइंट है आपका, ये आपका 2 नंबर पॉइंट है, उसमें आपको नीचे लेनी है, 2 सेंटीमीटर नीचे लाना है। ठीक है, वो आपका 2 सेंटीमीटर आपको नीचे लाना है, उसका नाम देनी है आपको 30। ठीक है, उसमें आपको क्या करनी है, ये 13 से आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, अभी ये हो गया, 13 से हमने लाइन खींच लिया। अभी आपको क्या करना है, ये जो 4 और 7 है ना, उसको आपको उसका मिडिल पॉइंट निकालना है। ठीक है, उसका आपको अभी मिडिल पॉइंट निकालना है। ठीक है, 4 और 7 का अभी हो गया। वही पॉइंट को आपको ये ज्वाइन करके वो 13 पॉइंट में लाके ज्वाइन करना है। 13 वाला जो लाइन आपने लिया है उसमें आपको उसको ज्वाइन करना है। जो पॉइंट हुआ ना, वो आपका 14 नंबर पॉइंट है, वो आपका 14 है। ठीक है, अभी ये हमारा हो गया आपका बॉस पॉइंट। हाँ, ये आपका हो गया बॉस पॉइंट। आपको अभी क्या करना है, ये जो बॉस पॉइंट है आपका, जो डार्ट भी सिलाई होगा ये बॉस पॉइंट को टच नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना है, बॉस पॉइंट के चारों तरफ आपको हाफ इंच का एक राउंड बनवानी है। ठीक है, हाफ इंच का, और ऐसे हाफ इंच का, हाफ इंच का, ऐसे करके आपको एक राउंड लगवाना है। ठीक है, अभी ये हो गया। आपको वही लाइन को पूरा का पूरा नीचे तक खींचना है। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी खींच दिया, कमर पे भी मैंने उसको खींच दिया, क्योंकि हमें कमर पे अभी आपका डार्ट लगवानी है। ठीक है, तो अभी आपको ये 2 साइड पे उसका नाम दे दो, ये वाला आपका 15 आ जाएगा, और उसका 2 साइड पे आप लोग ले लो हाफ इंच का आपका डार्ट का चौड़ा। ठीक है, और आपको ये जो है ना 16 और ये आपका 17, ठीक है, ये आपको उसके साथ अभी ज्वाइन करना है। तो डार्ट आपका ज्वाइन होगा, बॉस पॉइंट को टच नहीं होगा, जैसे आपका हाफ इंच को छोड़ के रहेगा, हमने जो सर्कल बनाया है। ठीक है, जो भी डार्ट आपका आएगा, ये कमर का डार्ट नहीं, शोल्डर का हो, या आपका ये आपका जो साइड सीम का डार्ट हो, या आपका नेकलाइन का, आर्म होल का, जो भी डार्ट हो आपका डार्ट पॉइंट को टच नहीं होगा। ठीक है, ये अभी आपका ये फ्रंट का हो गया पूरा पैटर्न। ठीक है, अभी हमें इसमें बैक बनवा लेंगे, और उसको काट के और एक दूसरे पेपर के ऊपर प्लेस करके उसका डार्ट भी हम लोग मार्किंग करें, क्योंकि हमारा ये जो फ्रंट का डार्ट जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डाउन होके रहता है, आपका बैक का डार्ट 2 सेंटीमीटर डाउन होके नहीं रहेगा, वो आपका ये 2 और 3 वाला जो लाइन है ना, उसमें ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बैक का हम लोग अलग करेंगे, लेकिन उसका नेकलाइन और आर्म होल अभी हम लोग कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या करना है, ये 0 से आपको नीचे लेना है, आपका 0 to 4 जितना था आपका चेस्ट का 1/12, हाँ, आपका 2.6। ठीक है, तो उसी तरह जैसे आपने फ्रंट का बनवाया था, उसी तरह उसका भी आपको नेकलाइन बनवानी है। यहाँ पे आपको 1 इंच ही लेनी है, हाँ, और ये आपका आपको 1 इंच यहाँ पर लेना है। ठीक है, अभी ये आपका बैक का हो गया गला। अभी उसका आपको आर्म होल सेट करेंगे। बैक में कैसे करेंगे, आपको टोटल 9 में से डायरेक्टली जाना है एक्स पर, हाँ, एक्स पॉइंट में जानी है, और आपको जाके ये 10 पॉइंट पर मिल के ये डायरेक्टली आपको ऐसे जाना है। ठीक है, ये आपका बैक का हो जाएगा। हो गया आपका, ये आपका बैक का आर्म होल,
ये आपका फ्रंट का आर्म है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमें अगर ये वाला गला पहले काटेंगे तो ठीक है, ये वाला गला पहले काट देते तो ये वाला हम लोग मिस कर देंगे, मतलब वो हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये फ्रंट का हम लोग काट देते हैं तो वो वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको काट के एक पेपर के ऊपर ट्रेस करेंगे हमारा पीछे का, वो हमारा पीछे का रह जाएगा, ये हमारा आगे का हम लोग उसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये काट देती हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पे फ्रंट में ओपनिंग रखना चाहते हैं तो ये वाला फ्रंट पे गले पे आगे पे जो आपका आगे वाला जो है ना, आप लोग उसमें ओपनिंग रखना चाहते हैं तो आप लोग ओपनिंग रख सकते हैं, ठीक है। आपका पीछे में ओपनिंग नहीं रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक ओपनिंग भी रख देती हूँ आप लोग के लिए। तो हमें जैसे हम लोग प्लाकेट बनवाए थे, हाँ, पहले हमने लिया था कितना, आपका सेंटर से हमने लिया था 1/4, उसके बाद हमने लिया था आपका 1 इंच, उसके बाद आपका आया था 1/4 इंच। आप भी ऐसे ले सकते हैं, 1/4 इंच, आपका 1 इंच और आपका 1/4 इंच, ठीक है। आपका शर्ट का प्लाकेट जैसा, उसका जैसे आप लोग ब्लाउज में रखते हैं, हाँ, उसी तरह आपका ये भी ओपनिंग। ठीक है, तो अभी हमें ये काटना है। पीछे का हमें तो उस तरह काटना नहीं है क्योंकि हमारा पीछे का आपका ओपनिंग नहीं रहेगा। देखिए मैं कैसे उसको काटते हैं, और आपको ये 12 में से मतलब जो साइड से हमने फिनिशिंग किया था उसको हमें काटना है, और आपको 3 कर जाना है, ठीक है। और 3 के बाद आपको क्या करना है, ये जो पीछे का गला है ना उसको आपको काटनी है, ठीक है। ऐसे करके उसके बाद आपको 4 से 7 काटनी है, जो शोल्डर का ट्रप के लिए हमने लिया था, ठीक है। और आपको अभी ये जो आर्मोल के जो हमने लिया था वो सीधा आपको काटनी है, 9 से x और 1 से आपको 10 तक जाना है, 10 में से आपको वो डायरेक्टली ये आपका 10 तक जाना है, ठीक है। मैंने अभी जो काटा है मैंने यहाँ पे फ्रंट का ये काटा है, ठीक है। मतलब आर्मोल शेप नहीं किया है कि नेकलाइन भी शेप नहीं किया है, लेकिन ये फ्रंट का है, उसको हमें बैक में डाल के हमारा बैक पैटर्न काटना है, उसमें से ही हम लोग वो आपका हमें बैक पैटर्न ट्रेस करना है, ठीक है। अभी हम लोग इसको पेपर के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बैक में आपका जो ओपनिंग नहीं चाहिए, फ्रंट में आपको ओपनिंग चाहिए। तो हमें ये लाइन पे से आपको ये मार्किंग करनी है, ये वाला, ऐसे आपको शेप देनी है वो बैक आर्मोल का, और आपको पीछे का पूरा आपको ट्रेस करना है, ठीक है। ये आपको डार्ट पॉइंट भी आपका डार्ट पॉइंट को नहीं होगा, बस आप डार्ट लेट मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये शोल्डर पॉइंट हमें मार्किंग करना पड़ेगा, मिड शोल्डर पॉइंट, ठीक है। अब ये हो गया बैक का पैटर्न ट्रेस। तो अभी हमें क्या करनी है,
3 लाइन आपका था ना, उसको आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। मैंने अभी ज्वाइन कर दिया, अब देख लीजिए, ठीक है। तो अभी हमें शोल्डर का भी हमने मिडिल पॉइंट मार्किंग कर दिया है, बस हमें वो लाइन खींचनी है, ठीक है। देखिए अभी हमें ये आपका डार्ट का एंड पॉइंट मिल गया पीछे का, ये आपका पीछे का डार्ट का एंड पॉइंट मिल गया, बस हमें उसको ज्वाइन करनी है इसके साथ आपका डार्ट लेके से, ठीक है। इसका नाम भी आप लोग दे सकते हैं, हाँ। ठीक है, ये आपका पीछे का हो गया, तो आपको ये वाला काटना है पीछे का। अभी हमें फ्रंट का नेकलाइन और गला का भी सेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का जो पैटर्न है, ये आपका फ्रंट का गला है, ये देखिए, ये आपका फ्रंट का नेकलाइन है और ये उसका फ्रंट का आर्म होल है, उसको अभी हमें सेट करना है, ठीक है। ठीक है, और हमारा ये नेकलाइन का अभी हमें देखिए, अभी हमें नेकलाइन का ये हमने जो ओपनिंग रखा था ना, वो थोड़ा आपको ऐसे करना, ठीक है। और ये आपका हो गया आपका पैटर्न। ये हमें अभी क्या करना है, इसमें आप लोग का पैटर्न को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पैटर्न जब कपड़े के ऊपर काटेंगे ना, तो हमें वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कपड़ा के ऊपर हम लोग उसको कैसे डालेंगे। अगर हम लोग का पैटर्न के इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगा तो हमारा कपड़ा कटिंग भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, ये आपका नेकलाइन है, ये आपको मार्किंग करनी है और उसमें लिखनी है, और ये आपका शोल्डर है, देखिए ये आपका कंधा है, इसमें आपको लिखनी है शोल्डर, ये आपका आर्म होल है, इसमें आपको लिखनी है आर्म होल, और ये आपका उसका साइड सीम है, यहाँ पे आपको लिखनी है साइड सीम, ठीक है। ये आपका उसका नीचे का वेस्ट लाइन या हेम लाइन भी आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका फ्रंट का पैटर्न हो गया, ये आपका बेसिक, हाँ, आपका बेसिक फ्रंट पैटर्न। और आपको इस पर और एक चीज़ ऐड करनी है, जो है आपका ग्रिल लाइन, हाँ। ये आपका एक सीधा लाइन होता है आपका ग्रिल लाइन का, तो ऐसे लगा देंगे वो लाइन, ठीक है, जैसे कि हमारा कपड़ा आपका लंबा में कटिंग होगा। तो मैंने जैसे फ्रंट में लिखा, आपको बैक में भी लिखना है। ये आपका एक लाइन है, ये आपका शोल्डर है, ये आपका आर्म होल है, ये आपका साइड सीम है, ठीक है। ये आपका जो आपका सेंटर फ्रंट ये वाला था आपका, ये सेंटर बैक होगा, क्योंकि आपका ये पीछे का पीस है।
यहाँ पे आपको लिखनी है सेंटर बैक, और यहाँ पे भी आपको अनफोल्ड लाइन मार्किंग करनी है, अनफोल्ड लाइन देनी है। ये आपका कपड़ा भी फोल्ड हो गया, ये आपका अनफोल्ड है। और ये आपका हेम लाइन या वेस्ट लाइन भी आप लोग उसको बोल सकते हैं, हेम लाइन, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया बॉडीज का फ्रंट और बैक का पैटर्न। अभी आप लोग इसको देख सकते हैं, देखिए अभी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये आपका फोल्डिंग होगा जो अंदर में फ्रंट का, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा बैक है। ये आपका रेडी हो गया बेसिक बॉडीज़ का। ये आपका उसका डार्ट है, ये बॉक्स पॉइंट है, ये उसका ये डार्ट है, ये उसका एंड पॉइंट है, लेकिन आपको ये फ्रंट का आपका बॉक्स पॉइंट होगा। अभी आपको ये आपका रेडी हो गया आपका बेसिक बॉडी, ठीक है।